Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum. This is Sir Mohammad Zaheer Farooq from Excellence Online. We are starting a lecture subject called accounting. Accounting has two different things, accounting 1, accounting 2. Accounting 1 first year का portion था, accounting 2 second year था. This video is about second year accounting in accounting 2. Second year accounting, we have the first video of the course outline. The course outline is consist of different chapters. Number 1 पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में. पार्टनरशिप का वर्ड पहले सुना होगा फर्स्ट ईयर पीयूसी के अंदर, वही पार्टनरशिप है. वहाँ आपने थ्योरेटिकल पढ़ा था, यहाँ आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे. द सेकेंड चैप्टर वुड बी कंपनी. कंपनी के बारे में बात होगी. व्हाट इज मीन बाय कंपनी, कंपनी क्या है, कंपनी का चैप्टर कौन सा है. कंपनी भी आपने पढ़ा है जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से पीओसी के अंदर. द थर्ड वन डेप्रिसिएशन. इसकी आपने एक एडजस्टिंग एंट्री पढ़ी थी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की. अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है एंड हाउ इज वर्क आउट. गो फॉर सेकंड सिंगल एंट्री. नेक्स्ट चैप्टर सिंगल एंट्री. डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है. पूरी अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं रहते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आगे जाके वो डबल एंट्री है. बट देयर वाज ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग विच इज सिंगल एंट्री. तो वो क्या है, कैसे काम करती थी, वो भी हम स्टडी करेंगे. इसी तरीके से हमारे पास इसका आएगा नॉन प्रॉफिट कंसर्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. आपने फर्स्ट ईयर में पीओसी में पढ़ा था. नॉन प्रॉफिट कंसर्न बिजनेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये भी हमें सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पढ़ने को मिलेगा. इन शॉर्ट अगर आप पूरी आउटलाइन को देखें तो ये किसी हद तक फर्स्ट ईयर पीओसी का कोर्स रखता है. पार्टनरशिप फर्स्ट ईयर पीओसी, कंपनी पीओसी, नॉन प्रॉफिट कंसर्न कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के नाम से फर्स्ट ईयर पीओसी में पढ़ा था आपने. तो बेसिकली आप फर्स्ट ईयर पीओसी जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा था, आज आप उसका प्रैक्टिकली सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या होती है, वह मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 पीपल आर वर्किंग टुगेदर. यहाँ पे मिनिमम 2 हो, मैक्सिमम 20 वर्किंग साथ कर रहे हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं. पार्टनरशिप क्या है, कैसे स्टार्ट होती है, वगैरह तमाम चीज़ें हम जब पार्टनरशिप की कोर्स वीडियो पे आएंगे, जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो डिस्कस आपके साथ करेंगे. द फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप में है पार्टनरशिप फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मीन स्टार्टिंग, हाउ बिजनेस स्टार्ट, हाउ फॉर्मेशन इज डन. पार्टनरशिप शुरू कैसे की जाती है, पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होती है, हम पढ़ेंगे. पार्टनरशिप फॉर्मेशन क्या है. फॉर्मेशन 2 तरह से होती है, बाय इन्वेस्टिंग और बाय मर्जिंग. दोनों डिटेल में पढ़ेंगे. इनके टॉपिक्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं. द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बिजनेस कोई भी बिजनेस हो, देयर इज ओनली अ वन एम ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का एम होता है, प्रॉफिट जगह पर लॉस भी हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस. तो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो इस सूरत में पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में. ये थोड़ी डिटेल आएगी पार्टनरशिप डीड की, जो आपने फर्स्ट ईयर पीयूसी में पढ़ा था. पार्टनरशिप एडमिशन, फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर्स आर वर्किंग टुगेदर, आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम एक नया पार्टनर एडमिट किया, इसको पार्टनरशिप एडमिशन. तो एडमिशन भी डिस्कस होगा कि आवर पार्टनर इज एडमिटेड, कैसे बिजनेस में एंट्रीज बनेंगी. थ्योरेटिकल पढ़ चुके हो, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको यहाँ देखेंगे. पार्टनरशिप रिटायरमेंट, 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, 4 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक आधा पार्टनर क्विट कर रहा है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप रिटायरमेंट. रिटायरमेंट की रीजंस क्या होती हैं, फर्स्ट ईयर पीओसी में डिटेल पढ़ के आए हो, यहाँ हम पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट होती क्यों है, रिटायरमेंट किस तरीके से एंट्रीज बनाई जाती हैं. याद रखिएगा मिनिमम 3 पार्टनर रिटायरमेंट के चैप्टर में दिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और 3 में से कोई एक छोड़ के जाएगा. बिकॉज सिंपली बात है कि 2 पार्टनर्स होंगे तो एक छोड़ के जाएगा तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं बचती. यहाँ रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ये होगा कि एक पार्टनर बिजनेस क्विट करके जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे. द लास्ट चैप्टर वुड बी पार्टनर रिजोल्यूशन. बिजनेस एट द एंड बिजनेस स्टार्ट होता है और बिजनेस वाइंड अप होता है. यही 2 स्टार्ट होते हैं, 2 पीक होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, या स्टार्टिंग या एंडिंग. रिजोल्यूशन मीन्स लिक्विडेशन भी होता है, पार्टनर रिजॉल्व कैसे होती है, बिजनेस एंड होगा तो कैसे एंड होगा, क्या प्रोसेस होगा, ये सब चीज़ें आप पार्टनर रिजोल्यूशन में पढ़ेंगे. द सेकेंड चैप्टर वुड बी कंपनी. कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ से पहले पढ़ के आए हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, कैसे वर्क करती है, कैसे स्टार्ट होती है, ये तमाम चीज़ें फर्स्ट ईयर पीओसी में थ्योरेटिकल पढ़ी थी. द प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन हम यहाँ सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में करेंगे. इसका पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं. शेयर्स डिफरेंट चीज़ है, डिबेंचर्स डिफरेंट थिंग. एग्जाम में हमारे पास ये दोनों चैप्टर्स को, दोनों टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ शेयर्स आर इशूज एंड हाउ डिबेंचर्स आर इशूड. दोनों की अपनी नेचर्स हैं, दोनों की अपनी क्लासिफिकेशन होती है. नेक्स्ट चैप्टर वो भी रिटेन अर्निंग. कंपनी का एक अलग चैप्टर है, रिटेनिंग होता क्या है, रिटेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. ये तमाम चीज़ें कंपनी चैप्टर के थ्योरेटिकल कोर्स में हैं. अगली जब हम स्टार्ट लेंगे, कंपनी चैप्टर स्टार्ट लेंगे, तो कंपनी के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे हाउ कंपनी स्टार्ट एंड हाउ शेयर्स आर इशूड, हाउ डिबेंचर्स आर इशूड, हाउ बैलेंस शीट परफॉर्म, हाउ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर शोन अ बैलेंस शीट, इक्विटीज़ में कहाँ आते हैं, और रिटेन अर्निंग का इफेक्ट क्या होता है, कहाँ से रिटर्निंग में बैलेंस आता है. ये सब चीज़ें भी हम इंशाल्लाह कंपनी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर डेप्रिसिएशन. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड ईयर के हवाले से. फर्स्ट ईयर में आपने सिर्फ इसकी एक एंट्री पढ़ी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते थे.
हाउ दैट अमाउंट कम्स। ये वो सवाल था जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हमेशा पूछते थे, ये अमाउंट कैसे आया, ये फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज दी हुई है 10% ऑन फर्नीचर, तो 10% कैसे आया, तमाम चीज़ें हम इस सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। हमेशा स्टूडेंट्स हम कहते हैं सेकेंड ईयर में बताएंगे आपको, तो सेकेंड ईयर की इस कोर्स वीडियो में बताया जाएगा कि डेप्रिसिएशन कैसे होता है। डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे शुरू होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। दो तरह के एक्सपेंस इस चैप्टर में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या फ़र्क है, कैसे परफॉर्म करता है, ये डिस्कशन होगा। एक्विजिशन हमारी होती है, परचेज़ करने की एंट्रीज़ होती हैं, उस एंट्री से पहले हमें कॉस्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होती है, वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंट्रीज़ ऑफ एक्विजिशन यानी परचेज़ की बात हो रही है, परचेज़ पे क्या एंट्रियाँ बनेंगी। एक फिक्स एसेट, नॉर्मली हम फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं फिक्स परचेज़ की एंट्री बनती है, एसेट डेबिट, अकाउंट्स पेबल या कैश क्रेडिट होता था, बट ये एंट्रीज़ ऑफ एक्विजिशन मतलब कोई फिक्स एसेट परचेज़ करते हैं तो एक जस्ट नॉर्मल एंट्री नहीं होती, इसमें कुछ वैरायटी ऑफ एंट्रीज़ होती हैं, वो डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे। डेप्रिसिएशन के मेथड्स हमारे पास टोटल 5 डिफरेंट मेथड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। हम अपने सेकेंड ईयर कोर्स आउटलाइन में 4 मेथड स्टडी करेंगे, एक कोर्स से रिमूव हो गया है, तो 4 डिफरेंट मेथड हमें स्टडी करने हैं। स्ट्रेट लाइन है, डिमिनिशिंग है, वर्किंग आवर है, यूनिट प्रोडक्शन मेथड है, तो 4 डिफरेंट मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब इन मेथड्स को फॉलो करते हैं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट होता है और फिर उसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनती हैं और फिर एक टी अकाउंट बनाया जाता है और बाद का पार्शियल बैलेंस शीट भी आपसे मांगी जाती है कि आप बताएं कि बैलेंस शीट पे इस फिक्स अकाउंट का, इस फिक्स एसेट का, इस अलाउंस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इम्पैक्ट और कैसे शो होगा। बहरहाल ये सारा कोर्स आउटलाइन था डेप्रिसिएशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं सिंगल एंट्री, मैंने कहा एक बहुत ही ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग है, हम डिस्कस करेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से शुरू हुई, क्या इसकी हिस्ट्री है, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री, एक प्योर सिंगल एंट्री है, एक मिक्स सिंगल एंट्री है। हमारे कोर्स में जो नया कोर्स आउटलाइन दिया गया उसमें सिर्फ प्योर सिंगल एंट्री कोर्स का हिस्सा है, मिक्स सिंगल एंट्री को कोर्स से अब रिमूव कर दिया गया। तो 2 डिफरेंट सिंगल एंट्रीज़ होती हैं, तो कॉन्सेप्ट ज़रूर दे देंगे आपको वीडियोस के अंदर, बट ज़्यादातर हमारा जो फोकस सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के हवाले से है तो हम प्योर को ज़्यादा फोकस करेंगे, मिक्स को इतना फोकस नहीं करेंगे। ये था हमारे पास सिंगल एंट्री का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। कंसर्न मीन्स फोकस होता है, नॉन प्रॉफिट एक ऐसा बिजनेस जिसका कंसर्न फोकस प्रॉफिट नहीं होता। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं, डिस्कस करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से शुरू होता है, इसकी हिस्ट्री क्या मिलती है, अगर इसका बिज़नेस का मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो क्या है। क्योंकि नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि बिज़नेस मींस अ प्रॉफिट अर्निंग बिज़नेस, एक ऐसा बिज़नेस जिस बिज़नेस कहते हैं उसी को हम समझते हैं कि जो बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। ये क्या है, इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, इसकी बैलेंस शीट क्या होती है। याद रखिएगा इसकी बैलेंस शीट का नाम भी बदल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको बैलेंस शीट ही रखा है, ठीक है। तो ये सारी बैलेंस शीट हम इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हमारे पास पेपर के पैटर्न पर हम आते हैं आपके साथ। पेपर का पैटर्न हम 3 में डिवाइड करते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए में MCQs हैं, बी में सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, सी में डिटेल क्वेश्चन है। वही सेकेंड ईयर वाला पेपर पैटर्न है, पर थोड़ी सी चेंजिंग आपके साथ नज़र आती है। सेक्शन बी में आपके पास कभी 7 कभी 6 क्वेश्चन होते हैं। डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट हम विल करेंगे 7 क्वेश्चन आ जाएँ, और 6 भी हो सकते हैं। और सेक्शन सी में आपके पास 3 सवाल होते हैं। चॉइस आपके पास होती है, लेकिन सेक्शन है तो MCQs है, 20 MCQs हैं, 20 अटैम्प्ट करनी है। सेक्शन बी में कभी 4 तो कभी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को कहता है। नॉर्मली पिछले कुछ सालों से 4 ही आ रहे हैं, बट वी कांट से कि 5 नहीं आ सकते, 5 भी आ सकते हैं। और सेक्शन सी में हमारे पास जस्ट 2 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड होंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। याद रखिएगा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमें 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता था, सेक्शन सी में यहाँ 2 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर MCQs आप क्या करेंगे जनाब, MCQs के लिए आपको पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ना है POC 1 फर्स्ट ईयर POC से, कंपनी का चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट ईयर POC 1 से, आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से आपने उसको पढ़ा हुआ है। और अदर चैप्टर्स ऑफ सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में सिंगल एंट्री है, डेप्रिसिएशन है, इसको आप स्टडी करेंगे तो आपको MCQs के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। याद रखिएगा MCQs जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे फर्स्ट ईयर POC के कोर्स आउटलाइन से। जैसे मैंने थोड़े पहले स्टार्ट में कहा था कि फर्स्ट ईयर POC थ्योरेटिकल था, उसका प्रैक्टिकल हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में देखेंगे। ये था हमारा कोर्स आउटलाइन, MCQs पैटर्न, पेपर का पैटर्न। इसके बाद हमारे पास सेक्शन बी में हम देखेंगे क्या क्या आता है। पार्टनरशिप के चैप्टर्स आ सकते हैं, कंपनी आ सकता है, डेप्रिसिएशन आ सकता है, सिंगल एंट्री आ सकता है। देखा जाए मैंने सारे चैप्टर्स के नाम ले लिए, नॉन प्रॉफिट कंसर्न भी आ सकता है। इसका मतलब सेक्शन बी में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी चैप्टर सेक्शन बी में अपेयर हो सकता है जो फर्स्ट ईयर में नहीं होता था।
फर्स्ट ईयर में पता होता था कि सेक्शन सी में कौन सा चैप्टर आएगा, बी में कौन सा आएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में हम नहीं कह सकते। पास पेपर्स जो रहे हैं उनमें सप्लीज वगैरह में डेप्रिसिएशन भी सेक्शन बी में दिया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा सवाल कौन सा चैप्टर सेक्शन बी में है, कौन सा सेक्शन सी में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेक्शन सी की बात करें तो उसमें याद रखिएगा 3 सवाल में से एक सवाल मस्ट है कि डेप्रिसिएशन का होगा। 3 में से एक तो आना ही आना डेप्रिसिएशन का, लेकिन बाकी 2 के लिए हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। सच है हमारे पास क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है, हमें पार्टनरशिप पढ़ना पड़ता है। पार्टनरशिप एक वर्ड नहीं है, पार्टनरशिप के 5 चैप्टर्स हैं। कंपनी एक वर्ड नहीं है, उसमें 2 डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। डेप्रिसिएशन एक सिंपल टॉपिक नहीं है, डिटेल टॉपिक उसके अंदर है, मैंने कहा वो तो आना ही आना है। और सिंगल एंट्री भी आ सकता है, इवन कंपनी भी आ चुका है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न भी आ चुका है। ऐसे पास पेपर में कई ईयर्स आए हैं जिसमें तमाम चैप्टर्स आए हैं। 1-2 बार से फॉर्मेशन भी आया है पार्टनरशिप का, 1-2 बार एडमिशन भी आया है, डिसोल्यूशन भी आया है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न भी आया है। तो एनीथिंग कैन कम इन सेक्शन सी। इन शॉर्ट सेक्शन सी इज़ नॉट फिक्स्ड। 2 सवाल करने हैं, 15 नंबर का एक सवाल है। 2 सवाल करने हैं, एक सवाल डेप्रिसिएशन का तो कंफर्म है, दूसरा की कंफर्मेशन नहीं है। ये था हमारे पास पेपर का पैटर्न। दोबारा मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोबारा मुलाकात होती है ओनली एट एक्सीलेंस ऑनलाइन।